Hello friends, welcome back to my channel. Today we will learn about variables. A variable is the name of the memory location, which means कि अगर हमें कुछ वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हमें कुछ स्पेस चाहिए मेमोरी में, तो उसी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ होता है. ठीक है. इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स. वेरिएबल्स जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और इसको बहुत टाइम रीयूज़ भी कर सकते हैं. एज़ फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंट वैल्यू को स्टोर कराना है वेरिएबल्स में, सेम वेरिएबल में हम फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं. तो यही लिखा हुआ है कि उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं बहुत मैनी टाइम्स. इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिम्बॉल सो दैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई. ये एक तरीके का मेमोरी लोकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके हेल्प से, सिम्बॉल के हेल्प से, जिससे ये इजीली आइडेंटिफाइड हो सके. तो यहाँ पे सिंटैक्स है टाइप वेरिएबल लिस्ट. टाइप में हम इंट फ्लोट कैर डाल सकते हैं और वेरिएबल में ABCD, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है. इंट A फ्लोट B कैर C. यहाँ पे ABC जो है वेरिएबल्स है और इंट फ्लोट कैर डेटा टाइप्स है. और वेरिएबल्स को हमने कैसे डिक्लेयर किया ये भी देखो. इंट A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, फ्लोट F इज इक्वल टू 20.8, कैर C इज इक्वल टू A. ये सब हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर, आप A की जगह कुछ भी डाल सकते हो, मतलब A का वैल्यू को आप 20, 30, 40, 50 कुछ भी डाल सकते हो. B के वैल्यू को, ये वेरिएबल्स जो है एक तरीके से चेंजेबल है, वो चेंज होते रहता है, नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स अ वेरिएबल. सो अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को कैसे हम डिफ़ाइन करें. अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर. वेरिएबल के पास वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर हमेशा रहता है. ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है वेरिएबल्स में. वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर ओनली. वेरिएबल नेम जो है हमेशा अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होता है, कोई डिजिट नंबर नहीं होना चाहिए. इट कांट स्टार्ट विद द डिजिट. ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. अगर ये होता है तो वो इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा. नो वाइट स्पेस अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होना चाहिए. वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, एग्जांपल इंट, फ्लोट एट्सेट्रा. वेरिएबल नेम के पास कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लाइक इंट, फ्लोट. ये सब जो रिजर्व कीवर्ड है ये सब वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है. वैलिड वेरिएबल नेम इंट A, इंट अंडरस्कोर AB, इंट A30, ये सब जो है हमारा वैलिड वेरिएबल नेम है. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिट से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है. अब इनवैलिड में एग्जांपल इंट 2, यहाँ हमने डिजिट से स्टार्ट किया 2, तो इसलिए ये इनवैलिड हुआ. इंट AB के बीच में हमने स्पेस डाला है, इसलिए ये इनवैलिड हुआ. इंट लॉन्ग, रिजर्व कीवर्ड्स का हमने यूज़ किया है, इसलिए ये भी हमारा इनवैलिड हुआ. अब टाइप्स में आते हैं. वेरिएबल्स के 3 टाइप्स होते हैं. वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, बट हमें 3 टाइप्स पढ़ना है. सी में लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल. लोकल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल. वेरिएबल जो कि फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर्ड होता है, अंदर में, ठीक है, उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं. वॉइड फंक्शन 1 इंट x इज इक्वल टू 10, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो, क्योंकि ये फंक्शन के हमारे अंदर ही में है, फंक्शन के बाहर नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसलिए ये हमारा लोकल वेरिएबल हुआ. अब एक ग्लोबल वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज़ कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है. जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल के फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ अवेलेबल टू ऑल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस में अवेलेबल होता है. इंट वैल्यू इज इक्वल टू 20, वॉइड फंक्शन 1 इंट x इज इक्वल टू 10. हमारा जो ऊपर 20 है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और यहाँ नीचे जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया. फंक्शन के जो इनसाइड में है वो हमारा लोकल है और आउटसाइड में जो है वो हमारा ग्लोबल है. अब आते हैं स्टैटिक में. A variable that is declared with the static keyword is called the static variable.
वेरिएबल जो भी डिक्लेयर्ड होता है वो हमारा स्टैटिक कीवर्ड उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसमें स्टैटिक हम हमेशा उसके आगे लगा जैसे हमने स्टैटिक इंट लगाया वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल में हम हमेशा स्टैटिक फ्रंट में लगाएंगे। वॉइड फंक्शन 1 इंट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये हमारे फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर्ड है, ठीक है। स्टैटिक इंट y, यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। x इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू y प्लस 1। ये मैंने एग्जांपल डाला है यहाँ पे कि आपको समझ में आए कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल क्या हुआ। इफ़ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल। ओके, अगर हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, लाइक 10, 11, 12, 13 ये हम प्रिंट करते हैं। अगर हमें उसी वैल्यू को बार बार अगर हमें रिपीट करना है तो हम लोकल वेरिएबल के हेल्प से उस सेम वैल्यू को हम बार बार रिपीट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टैटिक वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, लाइक यहाँ पे हमने 11, 11, 11 डाला, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम 11, 11, 11 रिपीट नहीं कर सकते हैं, 11 के आगे जो 12 है, 12 के आगे जो 13 है, ये इंक्रीमेंट वैल्यू शो करेगा, इंक्रीमेंट वैल्यू प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो हमारा सेम ही डिजिट को बार बार प्रिंट कराएगा, ठीक है। Okay, thank you. If you hope you like my video, so please like, subscribe, comment to my channel, and thank you. हमें कुछ स्पेस चाहिए मेमोरी में तो उसी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ होता है, ठीक है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स। वेरिएबल्स जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और इसको बहुत टाइम रीयूज़ भी कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंट वैल्यू को स्टोर कराना है वेरिएबल्स में, सेम वेरिएबल में हम फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं बहुत मैनी टाइम्स। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिम्बॉल सो डैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई। ये एक तरीके का मेमोरी लोकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके हेल्प से, सिम्बॉल के हेल्प से, जिससे ये इजीली आइडेंटिफाइड हो सके। और यहाँ पे सिंटैक्स है टाइप वेरिएबल लिस्ट। टाइप में हम इंट फ्लोट कैर डाल सकते हैं और वेरिएबल में ABCD, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इंट A फ्लोट B कैर C, यहाँ पे ABC जो है वेरिएबल्स है और इंट फ्लोट कैर डेटा टाइप्स है। और वेरिएबल्स को हमने कैसे डिक्लेयर किया ये भी देखो। इंट A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, फ्लोट F इज इक्वल टू 20.8, कैर C इज इक्वल टू A। ये सब हम कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर, आप A की जगह कुछ भी डाल सकते हो, मतलब A का वैल्यू को आप 20, 30, 40, 50 कुछ भी डाल सकते हो, B के वैल्यू को। ये वेरिएबल्स जो है एक तरीके से चेंजेबल है, वो चेंज होते रहता है, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स अ वेरिएबल। सो अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को कैसे हम डिफ़ाइन करें। अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के पास वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर हमेशा रहता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है वेरिएबल्स में। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। वेरिएबल नेम जो है हमेशा अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होता है, कोई डिजिट नंबर नहीं होना चाहिए। इट कांट स्टार्ट विद द डिजिट, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो वो इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। नो वाइट स्पेस अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, एग्जांपल इंट, फ्लोट एट्सेट्रा। वेरिएबल नेम के पास कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लाइक इंट, फ्लोट, ये सब जो रिजर्व कीवर्ड है ये सब वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैलिड वेरिएबल नेम इंट A, इंट अंडरस्कोर AB, इंट A30, ये सब जो है हमारा वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिट से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। अब इनवैलिड में एग्जांपल इंट 2, यहाँ हमने डिजिट से स्टार्ट किया 2, तो इसलिए ये इनवैलिड हुआ। इंट AB
ए बी के बीच में हमने स्पेस डाला है इसलिए ये इनवैलिड हुआ। इंट लॉन्ग रिजर्व कीवर्ड्स का हमने यूज़ किया है इसलिए ये भी हमारा इनवैलिड हुआ। अब टाइप्स में आते हैं। वेरिएबल्स के 3 टाइप्स होते हैं, वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं बट हमें 3 टाइप्स पढ़ना है। सी में लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। वेरिएबल जो कि फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर्ड होता है, अंदर में, ठीक है, उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। वॉइड फंक्शन 1 इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमारा लोकल वेरिएबल हुआ क्योंकि ये फंक्शन के हमारे अंदर ही में है, फंक्शन के बाहर नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसलिए ये हमारा लोकल वेरिएबल हुआ। अब एक ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस में अवेलेबल होता है। इंट वैल्यू इज इक्वल टू 20। वॉइड फंक्शन 1 इंट एक्स इज इक्वल टू 10। हमारा जो ऊपर 20 है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया और यहाँ नीचे जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। फंक्शन के जो इनसाइड में है वो हमारा लोकल है और आउटसाइड में जो है वो हमारा ग्लोबल है। अब आते हैं स्टैटिक में। A variable that is declared with the static keyword is called the static variable. वेरिएबल जो भी डिक्लेयर्ड होता है वो हमारा स्टैटिक कीवर्ड उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसमें स्टैटिक हम हमेशा उसके आगे लगा जैसे हमने स्टैटिक इंट लगाया वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल में हम हमेशा स्टैटिक फ्रंट में लगाएंगे। वॉइड फंक्शन 1 इंट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये हमारे फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर्ड है, ठीक है। स्टैटिक इंट वाई, यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये मैंने एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे कि आपको समझ में आए कि लोकल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल क्या हुआ। इफ़ यू कॉल दिस फंक्शन मेनी टाइम द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल। ओके, अगर हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, लाइक 10, 11, 12, 13, ये हम प्रिंट करते हैं। अगर हमें उसी वैल्यू को बार बार अगर हमें रिपीट करना है तो हम लोकल वेरिएबल के हेल्प से उस सेम वैल्यू को हम बार बार रिपीट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टैटिक वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, लाइक यहाँ पे हमने 11, 11, 11 डाला, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम 11, 11, 11 रिपीट नहीं कर सकते हैं, 11 के आगे जो 12 है, 12 के आगे जो 13 है, ये इंक्रीमेंट वैल्यू शो करेगा, इंक्रीमेंट वैल्यू प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो हमारा सेम ही डिजिट को बार बार प्रिंट कराएगा, ठीक है। Okay, thank you. If you hope you like my video, so please like, subscribe, comment to my channel, and thank you.